पूजा ने कहा कि नाम क्यों नहीं लीजिएगा, हम लोग भैंसुर हैं क्या? बताइए। लेकिन अगर भैंसुर और भवासीन की बात है, तो पूजा मेरी भवासीन हो सकती है, भैंसुर नहीं हो सकती। पूजा इस राज्य के अंदर जिस तरीके की राजनीति है, जिसमें एक नेता है, उसके ही इर्द-गिर्द पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो घूमता फिरता है और जो मूल आइडियोलॉजी है, वो सब कुछ खत्म हो जाता है। के लिए आप बात करते हो, जनता उसी गरीबी में रह जाती है और जो अगवा होते हैं, उनका सब कुछ बढ़ने लगता है। तो यही तो चल रहा है। आप कुशवाहा थे, आपको समर्थन नहीं मिला, वो कुर्मी थे, कुर्मी का समर्थन मिल गया, ऐसा कुछ? झारखंड की राजनीतिक में एक नया भूचाल देखने को मिल रहा है, जहां झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति JBKSS हर जगह सभा कर रहे हैं। हर जगह सभा में जन सैलाब उमड़ के सामने आ रहा है। लेकिन जयराम महतो जो एक भीड़ जयराम महतो की सभा में एक जो भीड़ निकल के आ रही है, उसके पीछे की जो कहानी है, वो कहानी क्या है? राजनीतिक में अभी जो जयराम महतो जिस तरह से एक नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, कहीं ना कहीं पीछे वो कुछ भूल चुके हैं, पीछे कुछ छोड़ चुके हैं, कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं जो पीछे खींच रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लोकतंत्र 19 के संस्थापक तीर्थनाथ आकाश जी, जो एक कुशवाहा समाज से आते हैं। JBKSS, जब JBKSS नहीं था, JBSS था, झारखंडी भाषा संघर्ष समिति, उस समय से ये आंदोलन में है और उस समय से आंदोलन में है जिस समय से कोई चेहरा सामने नहीं था, सिर्फ तीर्थनाथ आकाश चेहरा, इनकी चेहरा आगे थी। उसके बाद 21 दिन या 1 महीना का इनका जो है सफर रहा दिल्ली का, और वो सफर, दिल्ली के सफर में ही सामने एक चेहरा निकल के आया जिनका नाम पड़ा जयराम महतो, टाइगर जयराम महतो। आज वही JBKSS में एक भूचाल देखने को मिल रहा है। देखने को ये मिल रहा है जहां की JBKSS की 2 नेत्री सामने से लाइव आके कह रही हैं कि भैया आप इस तरह की अमर्यादित शब्दों का प्रयोग ना करें, अनर्गल बात ना करें, हम लोग को बदनाम करने की कोशिश ना करें। क्या कुछ है इस भूचाल में, आइए जानने का प्रयास करते हैं। तीर्थनाथ आकाश जी, जोहार आपका। जोहार आपको भी और आईना प्लस के जितने दर्शक हैं उन सभी लोगों। क्या कुछ हो गया है कि JBKSS में देखने को मिल रहा है, आप काफी मनमुटाव आपका है? नहीं, मन मुटाव नहीं है। देखिए, सवाल ये है कि जिस पॉलिटिकल रिफॉर्म की बात तमाम लोग कर रहे हैं, जो नई पार्टी जो बनी है, उसमें पॉलिटिकल रिफॉर्म का जो सवाल आ रहा है, पॉलिटिकल रिफॉर्म का मतलब होता है कि जो पुराना ढर्रा राजनीति का चल रहा है, उस ढर्रे को बदलना है। पॉलिटिकल रिफॉर्म का मतलब यही होगा। लेकिन पॉलिटिकल रिफॉर्म नहीं, बल्कि सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी का रिफॉर्म हो रहा है। मतलब जो पार्टियां पहले से है, वो पार्टियां हट के एक नई पार्टी आएगी, लेकिन उसकी काम करने का तरीका, उसका व्यवहार, उसके कैडर्स का व्यवहार सब कुछ सेम होगा, तो फिर पॉलिटिकल रिफॉर्म नहीं हुआ। और उसी के खिलाफ मेरी लड़ाई है, या पहले भी रही है, कि इस राज्य के अंदर जिस तरीके की राजनीति है, जिसमें एक नेता है, उसके ही इर्द गिर्द पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो घूमता फिरता है और जो मूल आइडियोलॉजी है, वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो हम उस पर बात किए हैं। ये जो 2 लोगों की बात आप कर रहे हैं, पूजा और बेबी, दोनों बहुत छोटी हैं मुझसे और हम सम्मान करते हैं उनका। लेकिन जिस तरीके की बातचीत आप मंचों से करते हैं, वो आपको अपने में भी आत्मसात करना होगा। अगर आप मंचों से आह्वान कर रहे हैं कि आप धुसका, आप छिलका, रोटी, जो झारखंडी व्यंजन है, उसको प्रमोट करिए, उसको खाइए, या उस पर बात करनी चाहिए। तो जब आप मंचों से एक भीड़ को इस बात को करने कह रहे हैं, तो शायद आपके जीवन में भी वो आत्मसात होना चाहिए, लागू होता है। दूसरी बात मैंने कही कि एक मजदूर, या आप भी, या मैं भी, या जितने लोग भी इस आंदोलन में कूदे हैं, तो तमाम लोग अपने निजी समय को त्याग कर, निजी मोह को त्याग कर, व्यक्तिगत खर्चे को त्याग कर, जो मजदूर दुबई में, मुंबई में, महाराष्ट्र में या और कई राज्यों में जो मजदूर काम कर रहे हैं, उन्होंने अपना पेट काट काट के इस आंदोलन में चंदा दिया, पैसा दिया। लेकिन जब आपको जो अगवा हैं, उनको जब मौका मिला अपने व्यक्तिगत पैसे का, अपने व्यक्तिगत पैसे को खर्च करने का, तो उन्होंने वो दीघा चले गए। मेरा सवाल ये था, जब मजदूर अपना पैसा काट के आंदोलन में दे रहा है, तो आपका व्यक्तिगत जो पैसा है, वो पैसा दीघा में क्यों जा रहा है? मेरी यही पूरी बातचीत थी, पूरे लाइव के माध्यम से 40-45 मिनट की जो वीडियो था, मेरा लाइव था। लेकिन इन्होंने उस बात को बहुत अच्छे से चेंज किया और मेरी बातचीत को दरकिनार करते हुए उसको अलग ट्रैक में ले गए। पहले तो इन लोगों ने कहा कि हम लड़की हैं, बच्ची हैं, छात्र हैं, इसलिए हमको टारगेट किया जा रहा है या हम पे बोला जा रहा है, और हम सरकार से नहीं, और सिर्फ उनसे सवाल कर रहे हैं।
मैंने सरकार से कितने सवाल किए हैं वो मेरे चैनल पे भी दिखते हैं और मेरे अपने फेसबुक पेज पे भी दिखाई पड़ेंगे, इसके लिए बोलने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा बात कि मैं उनसे इसलिए सवाल कर रहा हूँ क्योंकि सवाल सिर्फ सत्ता से हो ये ज़रूरी नहीं है, सवाल उनसे भी होगा जो ज़िम्मेदार हैं इन सारी चीज़ों के, जो जिनको ज़िम्मेदारी दी जा रही है इन सारी चीज़ों की। उदाहरण के तौर पर लेते हैं कि शिबू सोरेन, दिसोम गुरु जो हमारे हैं, उन पर एक बड़ा आरोप लोग लगाते हैं कि उन्होंने 3.5 करोड़ में राजकीय आंदोलन को बेच दिया था। और उस वक्त कई लोगों का नाम भी आता है और अभी फ़िलहाल कई लोग गवाह भी हैं उस मसले पर। जब उस पे जाँच बैठी तो कई लोग सरकारी गवाह बने। लेकिन शिबू सोरेन जब बिक रहे थे या जब वो आंदोलन बेच रहे थे ऐसा कहा जाता है, अगर वो कंट्रोल तभी हो जाता या तभी उन पर बात हो जाती, तभी उनको डाँट फटकार कर दिया जाता कि आप ऐसा काहे कर रहे हैं, तो शायद ये बात बाद में नहीं हो पाती, चीज़ें तब नहीं हो पाती। शायद आंदोलन पहले ही समाप्त हो गया होता, राइज अलग हो जाता। तो उस वक्त हम लोग शिबू सोरेन के हर फैसले का समर्थन करने लगे, शिबू सोरेन के हर मुद्दे का हम समर्थन, जो लोग भी उस समय कर रहे थे उसमें हम तो नहीं थे, जो लोग भी थे। तो उसके बाद इतना लंबा समय रहा। आज भी जो आंदोलन चल रहा है, जो अगुवा हैं, अगर वो गलत कर रहे हैं, तो शायद उन पर सवाल होना चाहिए। तो कल को 10 साल बाद, 5 साल बाद फिर पछताना नहीं पड़ेगा, कि ऐसे हो गया, अरे उस समय ऐसे हो गया, उस समय हम उसको कंट्रोल करने के लिए मैंने वो बातें रखी। हालाँकि उन्होंने पूरी बात के ही ट्रैक को ही बदल दिया महिला लेकिन के आपने एक बात और भी बताया है कि देखिए कि गोवा घूमने जा रहे हैं, दीघा। दीघा सॉरी हाँ, दीघा घूमने जा रहे हैं, महँगे-महँगे जूते पहन रहे हैं, तो महँगी-महँगी लग्ज़री गाड़ियों पे चल रहे हैं, तो ये सब चीज़ें कहाँ से आ रहा है? ये सवाल का खंडन नहीं, मेरा ये कहना है कि हम अगर सुदेश महतो जी पर सवाल उठाते हैं कि वो बड़ी-बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, महँगी-महँगी कारों में घूमते हैं, महँगा-महँगा कपड़ा और जूता पहनते हैं। हेमंत सोरेन पर अगर सवाल उठाते हैं कि वो अ, बड़ा-बड़ा गाड़ी में घूम रहे हैं, बीएमडब्ल्यू में घूम रहे हैं, ऑडी में घूम रहे हैं, महँगे-महँगे चश्मा, महँगा-महँगा गाड़ी और महँगा-महँगा कार इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बाकी पर क्यों नहीं उठेगा? हेमंत सोरेन के चश्मे का टैग निकल कर आता है, टी-शर्ट्स के टैग निकल कर आते हैं, तो उठेगा ही ना। सवाल ये है कि जब आप गरीबी और अपने मतलब परेशानियों का, अपने गरीबी का, अपने आर्थिक तंगी का मंचों से जब बखान करते हैं और उसके बाद फिर जिस जनता के लिए आप बात करते हो, जनता उसी गरीबी में रह जाती है और जो अगवा होते हैं उनका सब कुछ बढ़ने लगता है। तो यही तो चल रहा है इस तो ये राज्य तो कह रहे हैं कि जनता दे रही है ना, जनता जन दे रही है, जनता कोई जनता ऐसी है कि ₹1 दे रही है, कोई जनता ऐसी है कि लाख रुपया दे रही है, देखिए, अगर जनता देने वाली बात है तो हेमंत सोरेन को वोट किसने दिया है? जनता ने। तो हम तो हेमंत सोरेन पे सवाल नहीं उठाएँगे। उठाना लाज़िम है। तो फिर इधर उठा रहे हैं तो क्यों दिक्कत है? ये लोग कह रहे हैं कि भीड़ आ रही है और आप विरोध कर रहे हैं, तो भीड़ तो हेमंत सोरेन की सभाओं में भी है, तो क्या विरोध नहीं करेंगे? भीड़ तो और पॉलिटिकल पार्टियों की सभाओं में है, तो क्या विरोध नहीं करेंगे? तो मतलब जनता दे रही है इसलिए हम नहीं बोले। जनता दे रही है तो जनता का पैसे का निगरानी करने के लिए भी तो चाहिए ना आदमी को पैसे का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? देखिए, आप प्रखर पत्रकार हैं, आपसे हम एक 2 मिनट का सवाल हम आपके पास्ट में करेंगे। लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं, एक मेरा निजी सवाल है कि जो आदमी सोशल वर्क में आते हैं, समाज सेवा में, जो कोई भी व्यक्ति अगर आते हैं कि हम समाज को बदलेंगे, समाज में ये कमियाँ हैं, कुछ कमियाँ को दिखा के समाज में उनके विचार अच्छा लगता है, समाज उसको एक्सेप्ट करती है। और वो एक गरीब परिवार चूँकि वो वही विचार तभी आता है जब वो झेलता है, जब वो झेल चुका होता है। उस समय वो धनाढ्य नहीं है, अगर धनी होता तो शायद नहीं झेलता। लेकिन समाज में अपने विचार को लेके आते हैं, समाज के लोग उनके विचार को मानते हैं और धीरे-धीरे वो आदमी इतना ऊँचाइयों तक पहुँच जाता है कि उसके पास गाड़ी, बंगला, महँगे-महँगे लग्ज़री कारें, ये सारी चीज़ें कैसे हो जाती है? हम जैसे पत्रकार जो हैं, हम लोग भी तो आवाज़ उठाते हैं, झारखंड माई माटी की बात करते हैं, हम लोग के पास क्यों नहीं आ रहा? नहीं, हम ये एकदम नहीं मान सकते हैं कि जो गरीब होता है वही लड़ना सीखता है। कई ऐसे उदाहरण हैं इस देश और राज्य के अंदर जिनके पास बहुत कुछ था, लेकिन उन्होंने त्याग कर झारखंड को लेकर या देश को लेकर आगे बढ़े हैं। झारखंड के कई नाम आप निकाल के देख सकते हैं, भारत के भी नाम निकाल के देख सकते हैं। भारत की आज़ादी से पहले जिन लोगों ने जैसे गौतम बुद्ध की अगर हम बात करें, एक एक उदाहरण ये, उनके पास तो सब कुछ था, राजा परिवार से थे, खुद ही राजकुमार थे। लेकिन जब उन्होंने समाज में कुरीतियाँ देखी तो वो निकले सब कुछ त्याग कर। हुँ। तो ऐसा नहीं है कि जो झेला है वही लड़ेगा। जो देख रहा है अपने आस-पास दर्द को, वो भले उस दर्द को नहीं झेला हो, लेकिन उसके आस-पास जब वो दर्द देखता है तो कई लोग इस पे भी निकल जाते हाँ, तो हैं। वो तो समाज के लिए त्याग किए हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, जो आगे निकल जाते हैं, उनकी बड़ी बिल्डिंगें हो हम जाते तो हैं। इसी पर सवाल किए ना, हाँ। मेरा सवाल तो इसी पर है कि आप गरीबी का, भुखमरी का, आर्थिक तंगी का रोना रोते हुए मंचों तक आए, मंचों से आपने बड़ी-बड़ी बातें की और उसके बाद आपके पास इतनी महँगी-महँगी चीज़ें आने और आप उसको बहुत अच्छे से कह दे रहे हैं कि गिफ्ट मिला है और
लोगों ने, मतलब आप सोचिए कि आपको गिफ्ट में अगर इतना महँगा चीज़ मिल रहा है तो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप स्वीकार ले रहे हैं उसको, इतना महँगा गिफ्ट। कोई आपके लिए अगर इतना महँगा गाड़ी लेकर आ जा रहा है तो आप उसको एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। आपको एक्सेप्ट, चीज़ें तो वो बढ़ती जाएँगी ना, आज आप गिफ्ट स्वीकार कर रहे हैं 5,000 का, कल जब आप सरकार में आ जाएँगे तो फिर और महँगा गिफ्ट स्वीकार करेंगे, और जो गिफ्ट दे रहा है उसके पीछे, चलिए आज के गिफ्ट में जनता का मोह होगा, लेकिन जब आप सत्ता में आ जाएँगे तब जो गिफ्ट मिलेगा उसका क्या मोह होगा? तब और महँगी-महँगी गाड़ियों में घूमने लगेगा। यही ना होता है कि विधायक बनने के बाद ठेकेदार लोग दे देता है बड़का-बड़का गाड़ी, गाड़ी। दे देता है ना, गिफ्टेन दे देता है। तो वो गिफ्ट दे रहा है, जब आप सत्ता में आएँगे तो फिर उनको भी तो फ़ायदा चाहिए। वही कह रहे हैं, गिफ्ट दे दे रहा है ना, हम बता रहे हैं कि कई ऐसे विधायक हैं जो अपनी गाड़ियों में नहीं, और कई बार खबरें भी आई कि फलाना मंत्री फलाना गाड़ी में घूम रहा है, किसी ठेकेदार की गाड़ी में घूम रहा है, महंगी गाड़ी है वो, ठेकेदार की गाड़ी है, अपने नाम पर नहीं खरीदा हुआ है, ठेकेदार का है, ठेकेदार की गाड़ी में चल रहा है। तो ये जो गिफ्ट देने वाला जो मतलब बाजार है कि हम गिफ्ट में कुछ भी ले ले रहे हैं, गिफ्ट में कुछ भी रख ले रहे हैं, हम इसी पर सवाल किए हैं, और हम फिलहाल उस पर नहीं बोले थे, लेकिन एक एक इस पर विचार करने की बात है कि आखिर आप कैसे इतना महँगा गाड़ी, इतना महँगा चीज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं गिफ्ट के तौर पर? आपका अपना है और पहले से है तो वो अलग चीज़ है। जैसे हम अपनी अगर बात करें, तो मेरा जो परिवार है वो परिपूर्ण परिवार है। मैंने कभी अपनी गरीबी का या अपने दुखों का इस बात का कभी ज़िक्र नहीं किया कि हम बहुत गरीब परिवार से हैं, या मैंने हर बार कहा है कि हम बहुत परिपूर्ण परिवार से हैं, लेकिन सबको त्याग कर हम इस चीज़ों पर आए हैं और अपना एक स्टैंड खड़ा किए हैं, और अपने एक स्टैंड पर हम कायम रहे हैं। और गिफ्ट के नाम पर मेरे पास कभी कुछ नहीं कि गिफ्ट में बहुत कुछ मिल गया। कई लोग चंदा देने की जब बात भी कर रहे थे, आंदोलन जब शुरू में चल रहा था, कई लोग का उसके फ़ोन आते थे कि भैया चंदा। मैंने एक बात कही कि अगर आप सशरीर इन्वॉल्व हो रहे हैं तो वह आपकी मर्ज़ी है, आप चंदा दे सकते हैं, लेकिन वो मेरे निजी मामले पे नहीं होगा। वो बाकायदा जब हम लोग धरने पर बैठे तो चंदा आता था तो वो लिखा रहता था, जबकि उसका सारा खर्च का ब्यौरा रहता था। दूसरा बात कि हम उनसे क्यों, अगर हमको पैसा लेना है, तो हम उनसे क्यों नहीं लेंगे जो यहाँ कमा रहे हैं? हम उनसे भी ले सकते हैं, थाना प्रभारी हैं, डीएसपी हैं, एसपी हैं, सीओ हैं, बीडीओ हैं, ऐसे कई पदाधिकारी हैं जो यहीं हैं, यहीं कमा रहे हैं, उनसे भी आंदोलन के नाम पर लिया जा सकता देखिए, एक चीज़ और है, एक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आना, है। एक सभा करना, सभा करके लोगों को जागरूक करना, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आना, एक क्रांतिकारी बनना, ये तीनों चीज़ों में क्या है? देखिए, ऑप्शन तो इलेक्ट्रो पॉलिटिक्स ही है, यानी फाइनली। हम क्रांतिकारी हैं, अगर हम आंदोलनकारी हैं, आंदोलनकारी क्रांतिकारी हैं, तो फिर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में अगर हम आ गए, तो आंदोलनकारी हम रहें या क्या है? नहीं, रहेंगे, उसके लिए नहीं, रहेंगे ही, क्यों नहीं रहेंगे भाई? उनका इतिहास अगर आंदोलन का रहा है तो रह सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक पॉलिटिक्स में आकर आप आंदोलन के मूल सिद्धांत को ख़त्म कर देंगे और पॉलिटिक्स के मूल सिद्धांत को एक्सेप्ट कर लेंगे। जो हम बोले कि आप बात करना पॉलिटिकल रिफॉर्म की, और पॉलिटिकल रिफॉर्म नहीं सिर्फ, तो फिर वही हो गया ना कि आपने, हम सब लोगों ने यही कहा था, या आप जो लोग भी हैं अभी, सबने कहा कि हम राजनीति को बदलने आए हैं। लेकिन राजनीति को बदलने के बजाय हम राजनीति के हिसाब से बदल गए, तब तो इस पे सवाल उठेगा ना। तमाम जो लोग हैं, सुदेश महतो जी के पास पैसा जो है, वो एक पुश्त का है, मतलब उनका है, उनसे शुरू हुआ है। उनके पिताजी बहुत बड़े घराने से नहीं थे। हेमंत सोरेन के पिताजी बहुत बड़े घराने से नहीं थे। वो पैसा, हेमंत सोरेन के बाद जो भी संपत्ति है, वो उनसे शुरू हुई है। और ऐसे कई नाम गिना देंगे, जिनका पैसा पुश्तों से नहीं था, एक पुश्त शुरू हुआ है। जब एक पुश्त अचानक इतना पैसा आ जाता है, तब तो सवाल बनता है ना। सवाल बनता है। जब किसी, मान लीजिए किसी का खानदान बहुत रईस शुरू से, हुँ। तो उसके पास रईसी चला रहा हो, पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में रईसी मिल रहा है, तो शायद उस पे बहुत सवाल नहीं होगा, अरे बाप दादा कमा गया, बाप दादा की विरासत है, वो समझ में आता है। लेकिन जिसका कुछ नहीं था और अचानक वो नेता बना, विधायक बना, उसको करोड़ों की संपत्ति आ गई, तब तो जनता को सवाल करना होगा ना हाँ, सवाल तो बनता ही है। कि कहाँ से आ गया? तो कोई गिफ्ट दे दिया, तो आप गिफ्ट इतना महंगा रख भी लिए। इसी पर हम बात करने के लिए उस लाइव के माध्यम से आए। 2021 20-21 के आसपास जब आंदोलन शुरुआत 21 हुई, 25 दिसंबर 2021। 25 दिसंबर 2021 हाँ, जब आंदोलन की शुरुआत हुई थी, उस समय एक चेहरा था, सिर्फ तीर्थनाथ आकाश का नहीं, चेहरा। कई चेहरे थे। उस वक़्त उसमें फ्रंट में आप थे। नहीं, उस वक़्त सोहराय हँसदा भी फ्रंट में थे। अच्छा। आप अगर, क्योंकि बोकारो धनबाद से शुरू हुआ था, तो पहला जब पत्र गया था एसडीओ जो अधिकारियों से उनको सूचना देने वाला, उसमें नज़रुल, सोहराय हँसदा, दयामय, राजेश दा, दयामय बनवार दा, राजेश दा, सचिन दा, ऐसे कई नाम थे। कई लोग थे उस आंदोलन की शुरुआत में। आप अगर बोकारो धनबाद की ही बात करें, तो क्योंकि हम बोकारो थे, तो हम बोकारो की बात करते हैं। नज़रुल, सोहराय हँसदा, अरविंद सिंह राजपूत, सचिन दा, अ, राजेश दा, दयामय बनवार दा, और प्रमोद, और गोविंद टुडू, और सेजल, मतलब ऐसे
कई नाम थे जिस उसमें से अब तक जेबीकेएसएस में कितने हैं? जेबीएसएस में एक अभी भी कितने हैं? नहीं, एक भी नहीं, तमाम क्यों? लोग उसी आइडियोलॉजी की तो लड़ाई थी कि वो भक्ति काल, भक्तिवाद और व्यक्तिवाद इसके खिलाफ की तो लड़ाई थी। आप पॉलिटिकल रिफॉर्म की जो ये लोग बात कर रहे हैं, आप खुद ही बताइए बीजेपी में कौन है एकमात्र चेहरा पूरे देश के अंदर? तो पुराने साथी को छोड़ के एक अकेला कैसे निकल गए वो? फिर इनका चेहरा कैसे आया? मतलब ये तो हम लोग बता नहीं पाएँगे क्योंकि उनकी अपनी इच्छा थी, क्या थी। कई बार लाइव के माध्यम से वो आए कि हमको एक नई पार्टी बनानी है। लोग ऐसा कह रहे हैं कि अलग पार्टी बनानी होगी। जेबीएसएस सिर्फ़ भाषा की बात कर रहा है, खतियान की बात नहीं कर रहा है। जबकि हमारी थी कि पहले भाषा का मामला सलट लेते हैं, फिर खतियान पे जाएँगे। एक एक स्टेप बाय स्टेप। तो उन्होंने पारसनाथ के पहाड़ की तलहटी में शायद एक मीटिंग की, जो लाइव के माध्यम से हम लोग समझ पाएँ, जो वो बार-बार बताते भी। वहाँ मीटिंग किए, मीटिंग में ये बात आई कि जेबीएसएस अब जेबीकेएसएस होना चाहिए और रात के लगभग 12 साढ़े 12 बजे वो लाइव था और वहाँ से वो पॉलिटिकल एक नई पार्टी, नया एक संगठन, पार्टी उस समय नहीं था, नया एक संगठन हम लोग बनाएँगे और चीज़ें वहाँ से अलग हुई क्योंकि जेबीएसएस में कई लोग डिसीज़न लेने वाले लोग थे। विकास दा हैं, हम थे, निमाई थे, सौराय हांसदा थे, कई लोग इस पर बात करते थे, मीटिंग्स होती थी। तो शायद उस पर नहीं हो पाया होगा इसलिए वो फिर अलग निकले, जेबीकेएसएस बना है। जेबीकेएसएस। झारखंडी भाषा संघर्ष समिति, झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति में बदल गया, जो जयराम खुद। दोनों स्टैंड कर रहा है, ऐसा नहीं है कि एक हाँ, को दोनों स्टैंड कर रहा है, अभी तो दोनों दोनों स्टैंड। स्टैंड कर रहा है, हाँ, ऐसा नहीं कि एक को डिसॉल्व कर दिया गया, एक खत्म हो गया इसलिए दूसरे दोनों स्टैंड कर रहा है। हाँ, दोनों स्टैंड दोनों कर रहा है। अपने-अपने तरीके से काम कर रहा है, दोनों अपने-अपने तरीके से लड़ रहा है, दोनों अपने तरीके से ठीक है, जेबीएसएस का बहुत स्तर बड़ा नहीं है, लेकिन जब शुरुआत हुआ था, जेबीएसएस का स्तर बहुत बड़ा था। आप पलामू, चतरा के इलाके में जेबीएसएस का कार्यक्रम हुआ, इधर संथाल परगना, कुलाहान में जेबीएसएस का कार्यक्रम हुआ और स्वतः लोग उस वक़्त निकले, स्वतः निकले लोग। लोगों ने भाषा की लड़ाई में बोकारो धनबाद का मसला था लेकिन देवघर, गिरिडीह, हज़ारीबाग ये सब जगह स्वतः बोकारो धनबाद के समर्थन में जेबीएसएस के लोग कार्यक्रम कर रहे थे। अपने ही लोग स्वतः बन रहे। ऐसा नहीं लगता है कि उस समय जो है कि आप कुशवाहा थे, आपको समर्थन नहीं मिला, वो कुर्मी थे, कुर्मी का समर्थन मिल गया, ऐसा कुछ नहीं लगता है? नहीं, हम इस बात को कभी नहीं माने पूरे आंदोलन के दौरान। मैंने कभी इस बात को किसी भी मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से या अपने फ़ेसबुक से कभी इस जाति वाले मसले पर कोई बातचीत नहीं नहीं, की। नहीं उनके लिए जैसे जेबीकेएसएस का जो गठन हुआ, तो जो इतना वायरल ट्रेंड किया, तो कहीं न कहीं नहीं, जाति। हम उसपे एक चीज़ गौर करते हैं कि जब भी हम किसी चीज़ पर जब सवाल उठाते हैं हुँ, या जब भी कुछ बोलते हैं, हुँ, तो जो लोग मेरा विरोध कर रहे हैं हुँ, या जो लोग गालियाँ दे रहे हैं, जो अभद्र टिप्पणियाँ कर रहे हैं, वो तमाम लोग एक समुदाय के लोग हैं, तमाम लोग। तमाम लोग। हाँ, तमाम लोग एक-एक पोस्ट आप निकालें, तमाम लोग एक समुदाय के लोग हैं और वो सिर्फ़ बच्चे हैं जो अंडर 25 हैं, 25 साल तक के ही हैं। हुँ, 18 से 23 साल, 25 साल वही लोग हैं हुँ, हुँ, हुँ। और अ, इनका कहना है कि हम कुर्मी विरोधी हैं। एकदम सीधा आरोप इनका है कि हम कुर्मी विरोधी हैं। जबकि हम हेमंत सोरेन का जितना विरोध किए हैं, उतना शायद इस राज्य के किसी मेरे उम्र के या आंदोलनकारियों ने किया मैंने हो। देखा है कि आपने जब भाजपा की सरकार थी, उस समय भी आप विरोध में उस किए समय हैं। रघुवर दास का रघुवर दास जी का हाँ, विरोध किए हैं, नीतियों हेमंत का सोरेन। विरोध हाँ, किए। नीतियों का विरोध इस किया है। सरकार में बता रहे हैं कि हेमंत हाँ, सोरेन पर एफआईआर कराया है मैंने। हाँ, हाँ। ये तमाम जो लोग मंचों से भाषण दे रहे हैं, तमाम जो लोग बोल रहे हैं अ, उन्होंने ज़मीन पर कितना काम किया पता नहीं, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन पर बहुत काम हाँ, वो कहते हैं कि 24 में बताएँगे, बहुत डेटा है, आरटीआई है, ये है, वो है। मेरे पास जब एविडेंस आया, तो मैं हाई कोर्ट गया कि इस राज्य में अवैध खनन हो रहा है और 2021 में ही 2021 में आप जेल भी गए थे। हाँ, 2021 में नहीं गए थे, हम जेल गए थे 2018 में जब सरकार रघुवर दास की थी अच्छा। और 21 में एक मामले में मेरे ऊपर वारंट था हाँ। और उस दौरान पुलिस की बहुत दबिश थी क्योंकि मामला और हम एकदम थे कि हम जेल जाएँगे बोल के। लेकिन कई समर्थकों ने, वकील जो हमारे हैं उन्होंने, मेरे परिवार के लोगों ने ये कहा क्योंकि जेल जाना होगा तो आपको साहिबगंज जाना पड़ेगा, साहिबगंज में केस था। रांची जबकि हम साहिबगंज गए भी नहीं थे। रांची या बोकारो या धनबाद इन जगहों पर हज़ारीबाग में रहता तो आदमी आराम से आना-जाना करता, डिटेल रखता, मिलना-जुलना करता। लेकिन क्योंकि साहिबगंज था तो वहाँ आना-जाना एकदम संभव नहीं था, तो लोगों ने कहा कि आप सरेंडर नहीं करिए। तो हम उस 1 महीने की जिसकी बात आप दिल्ली की कर रहे हैं, उस 1 महीने में हम आउट ऑफ स्टेट रहे। हुँ। अ, और उस आंदोलन से पहले ही मैंने आंदोलन स्टार्ट आंदोलन का कोई उस वक़्त मतलब ज़िक्र भी नहीं था। उससे पहले मई 2021 में ही मैंने हाई कोर्ट में पीआईएल दर्ज कराया था कि जो राज्य के बड़े-बड़े चेहरे हैं, वो अवैध खनन कराने में सहयोग कर रहे हैं। हुँ। और हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया 2023 में, अप्रैल के महीने में। उतना लंबा समय वो बहस चला, उतने लंबे समय में 2-3 डेट्स पढ़े,
बीच में बहुत कुछ हुई। 2023 में उसका रिजल्ट आया और हाई कोर्ट ने कहा कि आप साहेबगंज के किसी थाने में आप एफआईआर दर्ज कराइए, और एफआईआर दर्ज करने के 7 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं होती तो फिर इस मामले को सीबीआई जांच की मांग लिखी। रिजल्ट है, मैंने एफआईआर कराया, मैंने ऑनलाइन एफआईआर कराया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर और कई बड़े बड़े चेहरों पर, वहाँ के डीसी, वहाँ के एसपी, वहाँ कई बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े क्रिमिनल्स के बड़े बड़े पदाधिकारी। तो ये काम था मेरा जिसमें हम कर रहे थे, मुख्यमंत्री पर एफआईआर करना। ये किसी ने नहीं किया आज तक, सिर्फ मंचों से भाषण दे रहे हैं लोग। यानी कि आप आंदोलन में 2018 में ही दिए जा चुके हैं। देखिए, ये लड़ाई जो लोग भी सोच रहे होंगे कि 32 खतियान की लड़ाई 2021 से शुरू हुई है या 2021 से, इसका बीज बहुत पहले से बो दिया गया था। जब इसराइल के अंदर डोमिसाइल हुआ तब भी उस समय खतियान की लड़ाई चल रही थी। उसके बाद जब सुदेश जी आए तब भी खतियान की लड़ाई चल रही थी। उसके बाद कमलेश राम थे जो आदिवासी मूलवासी संगठन चलाते थे, वो लोग भी इस आंदोलन में थे। फिर राजू महतो लोग भी आंदोलन में थे। रघुवर दास के समय दयामय बनवारदा लोग भी आंदोलन में थे, उस वक्त भी हम आंदोलन में थे। लेकिन था कि उसमें सोशल मीडिया इतना मजबूत नहीं था, मतलब इतने आबादी में फेसबुक में आईडीज़ नहीं थे, फेक आईडीज़ नहीं थे, तो शायद वो आंदोलन बड़ा सोशल मीडिया में धार नहीं दे पाए, लेकिन ज़मीन पे थे, अधिकारियों के बीच था, जिक्र था, डर था। धनबाद जैसे जगहों पे बड़े बड़े कार्यक्रम भी हुए हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम हुए हैं और कई जगहों पर हुए हैं। उस समय से ये चला था। 21 में क्योंकि कोरोना का कार्यकाल कोरोना का मामला जस्ट खत्म हुआ था, और खत्म होने के बाद क्या कि घर में लोग थे तो बहुत लोगों ने फेसबुक पेजेस, आईडी, ब्लॉग्स ये बनाए थे। कोरोना के दौरान किसी की नौकरी चली गई तो घर आ गए मजदूर, 1-1 साल घर तक रह गए, तो उन्होंने बहुत फेसबुक आईडीज और पेज बनाए जो हम लोग समझ पाए। तो वो आंदोलन जब शुरू हुआ तो वो दिखने लगा, तो उसके बाद लोग इन्वॉल्व होने लगे। फिर कई यानी चीज़ कि कह सकते हैं कि जेबी कैसेस का जो आंदोलन, टाइगर जयराम मातो का जो आंदोलन है, वो एक सोशल मीडिया के ज़रिए आया है। सोशल मीडिया का देन है। हाँ, मतलब क्राउड वहीं से शुरू हुआ है। 2021 में जब आंदोलन 25 दिसंबर को शुरू हुआ तब जयराम नहीं थे इन्वॉल्व। वो आंदोलन 2 जनवरी तक आया जब तक हम थे, तो जनवरी के बाद हम नहीं थे, तो भी जयराम नहीं थे। जयराम की एंट्री 10 जनवरी को, और वो 10 जनवरी से ही आंदोलन को गिनते हैं। 10 जनवरी 2021 22 तभी से वो आंदोलन गिनते हैं ना। आंदोलन में उससे पहले से चीज़ें थी। उससे पहले जयराम जिला परिषद की तैयारी कर रहे थे। उनके कई इंटरव्यूज़ हैं बाज़ार में, कई फेसबुक पोस्ट है। हालाँकि उन्होंने अपने सारे फेसबुक पोस्ट डिलीट किए पुराने। जयराम को अपने ही पुराने कैरेक्टर से डर लगा, इसलिए उन्होंने अपने पुराने पोस्ट डिलीट यानी कर कि वो पॉलिटिक्स में पहले से ही है, यानी आंदोलन से पहले। हाँ, वो जिला परिषद की तैयारी कर रहे थे। हम इंटरव्यूज़ दिखा देंगे, उनके पोस्टर्स दिखा देंगे, उनके फेसबुक पे चलते थे। क्योंकि 2010 में पहला चुनाव हुआ, 2015 में दूसरा चुनाव हुआ, 15 के बाद जब 20 में चुनाव होना था तब तक तो कोरोना था, लॉकडाउन था, चुनाव नहीं हुआ। तो लॉकडाउन के कारण चुनाव टला। तो 21 में ये संभावनाएँ जताई जा रही थी कि क्योंकि कोरोना खुल गया है तो पंचायत चुनाव होगा। तो उससे पहले से फेसबुक पोस्ट डाला जा रहा था। तो चाची के किसी इलाके से वो चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे और उनके ही फेसबुक में वो पोस्टेस चलते थे, उनके इंटरव्यूज़ हैं। उन्होंने हालाँकि अपने सारे पुराने पोस्ट जो वो लिखते थे, पढ़ते थे, उन्होंने लगभग वो डिलीट किया, सफाई की। और इन तमाम जो लोग आज मंचों पर दिख रहे हैं, वो तमाम लोगों ने अपने पुराने रील्स, पुराने फेसबुक पोस्ट ये सब कुछ डिलीट किया, सफाई किया उसमें। अच्छा। मेरा कुछ भी डिलीट नहीं है, सब कुछ है, जो जैसे था वैसे ही है। आप जितना पुराना दूर तक जाएँगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा। सारा यानी उनका इंटरव्यू भी होगा आपके पास? हाँ, है, हम बता देंगे, दिखा देंगे, सुना देंगे। अच्छा। यानी कि जयराम महतो कुल मिला के आंदोलनकारी तो कह रहे हैं, लेकिन वो पहले से ही पॉलिटिक्स में है, यानी कि वो जिला परिषद की तैयारी में थे। हाँ, तैयारी में थे हुँ। अपने। यानी कि ये अवसर उनको मिला और अवसर का इन्होंने भरपूर उपयोग किया, सदुपयोग किया है, कहा जा सकता है। कहा जा सकता है। कहा जा सकता यानी कि ये बदलाव का नहीं, एक कह सकते हैं कि अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को बढ़ाने की ये चीज़ है ना? है। इसको हम तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन थे तैयारी में जिला मतलब वही तैयारी में, रास्ता वही था, ट्रैक वही है। हाँ, रास्ता वही था। अब इस क्राउड को जो है सो पॉलिटिक्स, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में बदल लोग दिया है। देखिए, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के खिलाफ नहीं थे। हाँ। हम लोगों ने कहा कि हम अंतिम समय तक लड़ेंगे, और जब अंतिम समय तक लड़ेंगे तो जनता आपके साथ मजबूती से खड़ी हो जाएगी। अभी जो 17 टुकड़ा हो गया है सब कुछ, पहले ही आपने सब कुछ घोषणा कर दी, चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा लड़ेंगे, विधानसभा लड़ेंगे। ये सब जब कुछ हुआ तो कई लोग कटने लगे, बुद्धिजीवी वर्ग पूरा कट गया इस पूरे मसले से। एक प्रेशर ग्रुप जो खड़ा हुआ तो पूरा प्रेशर ग्रुप कट गया इस पूरे मसले से। तो हम लोग पॉलिटिक्स के खिलाफ नहीं है, हम कह रहे थे कि सही समय पर होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन एक चीज़ हम पूछना चाहेंगे अंतिम में कि कहा जा रहा है, लोग कह रहे हैं, बुद्धिजीवी वर्ग भी कह रहे हैं कि
टाइगर जयराम महतो के पास कोई एथिक्स यानी कि कोई उस तरह का सिद्धांत नहीं है। क्या ये सच है? देखिए, अगर आप आंदोलन की शुरुआत से देखेंगे तो पहले उन्होंने कहा कि हम वापस चले जाएँगे अगर बोकारो धनबाद से भाषा वापस हो जाती है तो। भाषा वापस हो गई, वो नहीं गए। उन्होंने फिर कहा कि खथियान और 32 की लड़ाई, उस पे वो आ गया है। और उसके बाद फिर वो भी ख़त्म नहीं हुआ, फिर 60-40 वाले मसले पर वो आ गया है। फिर उस पे ख़त्म नहीं हुआ तो चुनाव लड़ने की बात हुई। तो ये समय-समय पर बदलता गया। कल एक प्रवक्ता से जब हम लाइव में मेरी बात हो रही थी एक एक चैनल पे, बहस चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि हम पॉलिटिकल रिफॉर्म और जनता के मूड को समझ कर ये काम किए हैं। और तीरथनाथ ने इसलिए उसको तीरथनाथ ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, जनता के मूड को एक्सेप्ट नहीं किया और पॉलिटिकल रिफॉर्म को एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए वो खिलाफ ये हो गए। हम बार-बार कह रहे हैं, आपके इंटरव्यू में बार-बार कह रहे हैं कि पॉलिटिकल रिफॉर्म जो है वो होता, लेकिन आंदोलन पहले लंबा चलना चाहिए था। आंदोलन लंबा चलना चाहिए। लंबा चलना देखिए, किसान आंदोलन जब हुआ तो 1 डेढ़ साल तक लोग धरने पर बैठे रह गए दिल्ली के अंदर। फिर भी किसी ने नहीं कहा कि हम चुनाव लड़ें। हाँ, सरकार को चुनौती देना और सरकार के साथ लड़ना, चुनौती आप दे रहे हैं कि सरकार अगर नहीं करेगी, आंदोलन करेंगे, लड़ेंगे, मरेंगे, फिर चुनाव में। लेकिन अब तो सिर्फ़ चुनाव की बात हो रही है। इससे सरकार भी तो निश्चिंत हो गई है ना हाँ, कि जी 24 में देखेंगे। हाँ, कि 24 में देख लेंगे जेबी कैसे सब तो आंदोलनकारी नहीं रहा हो तो आप पॉलिटिकल 24 में समिति देख हो गई लेंगे। है। हाँ। सिर्फ़ सरकार क्यों, तमाम पॉलिटिकल पार्टी 24 में देखेगी। पैसे का साम, दाम, दंड, भेद अगर आप लगा पाते हैं तो ठीक है। हम कह रहे हैं कि 3 साल तक आंदोलन चला, अगर इस 3 साल में 2 भी माँग इस सरकार से हम मनवा लेते, हुँ, जिद करके ही, हुँ। लड़ कर ही, आंदोलन करके ही, तो शायद ये उपलब्धि गिनाते 2024 के चुनाव के दौरान कि हमको सत्ता नहीं था मेरे पास, फिर भी प्रेशर ग्रुप बन के हम सरकार से अपनी बात मनवा लिए। आप सोचिए कि हम जब सत्ता में आएँगे तो क्या? तो शायद 2-3 मामला जैसे अगर स्थानीय नीति पर हाँ, सरकार जब खतियान आधार स्थानीय नीति जो 32 पर जब बात हुई, तो लोग सड़कों पर निकल कर जश्न मना रहे थे। आप मेरा पोस्ट निकालें, मैं 3 दिन बाद ही मैंने इस बात को कह दिया था कि सिर्फ़ और सिर्फ़ बेवकूफ़ बनाया गया। भले लोग जश्न मना रहे थे, क्रेडिट ले रहे थे, माला फूल माला पहन मैंने कह दिया कि भई सरकार सिर्फ़ और सिर्फ़ बेवकूफ़ बना रही है। बेवकूफ़ बना रही है। हाँ, आपको बुड़बक बना रही है, वही जिस इमोशन के साथ खेलना है, उस इमोशन के साथ खेल रही है। और उसी में आप आ गए। सारे लोग आ गए उसी में। अब फिर सबको लग रहा है सरकार आने के अपने षड्यंत्र में सफल रह हाँ, गई। हाँ, रह गई, सब फँस गए उसी में। सरकार तो बोल रही है कि हम कर दिए हैं, बीजेपी नहीं कर रहा है। तो अब हम यही करते रहें, सरकार चुनेंगे हेमंत सोरेन को और माँगेंगे बीजेपी से। अब आवाज़ उठाने वाला तो प्रदेश में कोई नहीं रहा ना। अब तो है मंचों से लोग मतलब अब उसके आधार सभा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में बदल रहा है, तो आवाज़ कहाँ उठाए फिर? अब उसके लिए वोट माँगा जा रहा है। जैसे हेमंत सोरेन 32 के लिए वोट माँग रहे थे, हाँ। वैसे ही 32 के लिए वोट माँगा जा रहा है। हेमंत सोरेन नियोजन के लिए वोट माँग रहे थे, वोट माँगा जा रहा है। देखिए सवालें बहुत सी है, इसमें भी अगर हम डिबेट करेंगे, बहस आपसे आपके साथ अगर बात करेंगे ना, तो शायद घंटों लग सकता है। तीर्थनाथ आकाश जी के साथ जो वार्ता हुई, ये वार्ता में अगर हम देखें तो अभी और भी सवाल कई निकल के आते हैं। हालाँकि फिर कभी मुलाकात करेंगे और फिर कभी मुलाकात में जो है सो उन सवालों को हम रखने का प्रयास करेंगे। फिलहाल हम ये नहीं, एक बात हम इसमें स्पष्ट कर देना चाहिए, जो दो दो ला जिस लाइव पर बवाल चल रहा है, जिस वीडियो पर बवाल चल रहा है, हम कह रहे हैं कि आप जिसको अगवा बनाते हैं या जो आपका रहनुमा बनता है, उस पर आपका कंट्रोल होना चाहिए। हाँ, उस पर आपका कंट्रोल होना चाहिए, वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कैसे चीज़ों को देख रहा है, कैसे चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहा है, इस पर कंट्रोल होना चाहिए जनता ये चीज़ें मैं भी तो बताया था कि एक वीडियो में मैं भी बोला था कि टाइगर जयराम महतो की जितनी कद ऊँची हो रही है, जितना उनको जन समर्थन मिल रहा है, उतना ही वो जनता से दूर होते जा रहे हैं। हम उसी कंट्रोल की बात कर रहे हैं कि अगर हम आंदोलन में जाकर गलत बात बोल रहे हैं तो जनता इस बात को हम लोगों ने आज तक नेताओं पर कंट्रोल नहीं किया इस राज्य के 23 साल में नेताओं पर कोई कंट्रोल नहीं कर पाई जनता इसलिए सब कुछ बर्बाद हो गया अगर सवाल होता कि भाई 32 आप कर दिए हैं तो वो हम बीजेपी से क्यों मांगने जाएं राज्य सरकार के पास अपना पावर है राज्य सरकार अपनी नीतियां बना सकती थी आप इसको क्यों नहीं बनाए तो शायद मुख्यमंत्री को थोड़ा डर सबको पता है कि जनता नहीं बहुत इंटरेस्टेड लेगी हम कुछ भी कर देंगे सिर्फ प्रचार प्रसार कर देना है तामझाम कर देना है मुख्यमंत्री कर देते हैं तामझाम हो जाता है जनता खुश है बॉस बहुत काम कर रहा है अगर आज आदिवासी समाज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ नहीं बोल पा रहा प्रखर होकर बड़ी आबादी संथाल परगना के कुछ लोग बोल रहे हैं कुछ साथी बोल रहे हैं जो पढ़े लिखे लोग तो बड़ी आबादी नहीं बोल रही है तो वो इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि उसके समाज का नेता बना है उसको लगता है कि एक मुख्यमंत्री मेरे समाज का है उसके पास BMW गाड़ी है तो क्या दिक्कत है लेकिन दिक्कत है इस बात से कि अगवा जब हो जाता है तो सबका हो जाता है उसके खिलाफ बोलना पड़ेगा उसकी नीतियों के खिलाफ बोलना पड़ेगा दूसरा है कि हम जब हेमंत सोरेन के खिलाफ बोलते हैं या हेमंत सोरेन की नीतियों के खिलाफ बोलते हैं
तो एक भी मतलब गिन-चुन के कुछ फेक आईडीज़ जेएमएम के कुछ कार्यकर्ता ये बात कहते हैं कि हम आदिवासी विरोधी हैं। लेकिन जब हम सुदेश महतो जी के खिलाफ या फिर अभी जो नए लोग आए हैं उनके खिलाफ या उनकी नीतियों के खिलाफ बोलते हैं, तो हम सीधे एक समाज के विरोधी कहलाने लगते हैं। जबकि उस समाज के जो बड़े टॉप लीडर्स हैं, जैसे दीपक पुनियारदा हो गए, शीतल हवदारदा हो गए, इनके इंटरव्यूज़ मैंने किए हैं। मैंने बाकायदा कई बार पूछा कि दादा हम क्या कुर्मी विरोधी हैं? आप लोग को भी लगता है? उन्होंने कहा कि नहीं, हमको एकदम ऐसा नहीं लगता है। सवाल ये है कि जब आपको कुछ नहीं समझ में आता है, तो आप चीज़ों को ट्रैक बदल देते हैं, चीज़ों को इमोशनली बदल देते हैं, उसका मूल भाव बदल देते हैं। बेबी ने अपने इंटरव्यू में मतलब अपने वीडियो में कहा, महतो ने भी कहा, पूजा महतो ने भी कहा कि हम लड़की हैं, महिला हैं, इसलिए हम पर ऐसा हुआ, हम इसलिए अब बताइए कि हेमंत सोरेन की पत्नी महिला नहीं है? हाँ, है। उनके बारे में क्या कहा गया था? उनके बारे में भाभी नहीं बीबी है। भाभी मत बोलो, बीबी बोलो। हाँ। बीबी कैसे बोलेंगे? कोई किसी की पत्नी को बीबी क्यों बोलेगा? क्यों बोलेगा? और बीवी बोलने के बाद चीज़ें क्या है? तब उनको महिला हेमंत सोरेन की गलती हो सकती है, उसकी पत्नी तो पॉलिटिक्स में है ही नहीं, उसकी क्या गलती थी? ये तो कोई गलती नहीं थी, उसको क्यों बोले? तब आपको महिला नहीं समझ में आया। जब आप गाली दे रहे थे हेमंत सोरेन को, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बेबी ने जो शब्द से नवाजा, जिस शब्द का इस्तेमाल बेबी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए किया, उसके बाद उसका वजूद बना। तब वो बच्ची नहीं थी, तब वो छात्र नहीं थी, तब वो आंदोलनकारी थी। लेकिन जब उस पे सवाल उठा तो वो छात्र हो गई। तो आप जो अपने लिए मतलब लोगों के लिए लागू करते हैं, वो आपको अपने लिए भी लागू करना पड़ेगा। और एक कहावत वही है कि मीठा मीठा गप गप और तीता तीता थू थू। यही ये लोग करते हैं। आप इनके खिलाफ सवाल उठाइए तो पूरा कुनबा लग जाता है आपके खिलाफ बोलने में, पूरा कुनबा आपके विरोध तो में खड़ा बहुत होता से शब्द भी है ना जो असंवैधानिक शब्द जयराम है। हाँ, मातो भी जैसे प्रयोग जैसे करते हैं। पूजा ने एक बात कही कि आप मैंने नाम सम्मान में नहीं लिया कि नाम नहीं लेना चाहते थे हम। लेकिन पूजा ने कहा कि नाम क्यों नहीं लीजिएगा, हम लोग भैंसुर हैं क्या? बताइए। पूजा ने वीडियो में कहा कि नाम काहे नहीं लीजिएगा भैया, तो और हम भैंसुर लगे हो क्या? तो पहले बात कि ये मेरे दिमाग में नहीं था, तुम बहन हो, बहन ही रहोगी। लेकिन अगर भैंसुर और भवासीन की बात है, तो पूजा मेरी भवासीन हो सकती है, भैंसुर नहीं हो सकती। पूजा पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है। सॉरी, पूजा स्त्रीलिंग है, तो वो भवासीन हो सकती है, पूजा भैंसुर नहीं हो सकती है। तो ये जो भाषा है, इनकी उस भाषा के खिलाफ भी मेरा है। ये भाषा जिस तरीके का आप इस्तेमाल करते हैं और फिर आप भाषा का इस्तेमाल करते के साथ बोलते हैं कि गुस्सा में बोल दिए, आंदोलन में इतना दर्द है, ये है, गुस्सा में बोल, तो गुस्सा में किसी को माई बहन कर दीजिएगा आप और फिर बोलिए गुस्सा में बोल दिए हैं। तो ये चीज़ें चल रही हैं जिसका थोड़ा-सा दिक्कत है, इसको सुधार दिक्कत करने की सुधार आवश्यकता है। करने की आवश्यकता हाँ, चीज़ें बेहतर चल सकती हैं, बहरहाल बेहतर हैं, बेहतर हो सकते हैं। बाकी लोग भी बेहतर कर सकते हैं, लेकिन एक मॉनिटरिंग की आवश्यकता है, थोड़ा चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। हम ही भगवान है वाला सिस्टम में चीज़ें गड़बड़ हो जाएँगी। गड़बड़ हो जाएगी। अब हो ही गया लगभग, हाँ, लगभग पर तो हो अभी ही गया समय है। है सुधर सकते। सुधरने का समय है। जनता का मूड है जैसे जनता को अभी जनता भोली-भाली होती है और भोली-भाली जनता को आप जिस ट्रैक पे आपके विचार में एक बार आप आगे निकल गए, तो आप जो विचार देते हैं जनता एक्सेप्ट करते चलती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत दिशा में चले जाइए, सुधार की ज़रूरत है। समय-समय पे मोबाइल भी अपना-अपना वर्ज़न अपडेट करते रहते हैं। जेबीकेसेस भी अपना वर्ज़न को अपडेट करें। फिलहाल इतना ही। दीजिए पंकज कुशवाहा को इजाज़त। जय हिंद।